हेलो स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं। मैकेनिक्स पे छोटा सा एक लेक्चर प्रिपेयर किया है कि मैकेनिक्स आखिर किस वे में बढ़ती है आगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि मैकेनिक्स में सबसे पहली होती है सिस्टम मॉडलिंग, से हम कहते हैं। सिस्टम मॉडलिंग में क्या होता है कि हम पहले सिस्टम को एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडल करते हैं कि आखिर सिस्टम में कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन से पुल्स। हम अगर बात करें काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स की, तो दोनों ही चीज़ें किस तरह से लग रही हैं। उसके बाद उस सिस्टम को मॉडल करने के बाद हमारा आता है फेस कांस्टेंट इक्वेशंस का, कि मतलब उसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी। इक्वेशंस के बाद हम कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। इस तरह से एक मैकेनिक्स का छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि आखिर मतलब बच्चों को, बहुत से बच्चों को मैकेनिक्स जो है बहुत टफ लगती है कि मैकेनिक्स शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत यहाँ से करें। पहले सिस्टम मॉडलिंग होता है, देन कांस्टेंट इक्वेशन, देन उन पे बेस्ड मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो सिस्टम मॉडलिंग जैसे होता है प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ बाय मेकिंग अ प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप को बना के उसका एक मैकेनिज्म का जो आपका बिहेवियर है कि उस पर किस तरह के सिस्टम फोर्सेस लग रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें तीन तरह के मैंने बताया आपको, मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका था कि आपके जो सिस्टम्स हैं उनको हम मॉडल करते हैं। अब मॉडल किस तरह से करेंगे, उस पर कौन कौन से, कभी कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा हमारा, ठीक है, कभी हमारा कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा। इसमें आर एस टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आप बहुत इजीली फैमिलियर होंगे। इसमें आई वाई और आई जे और के जो है यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस पर उसके डिस्टेंस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हम इस तरह से नापेंगे। अगर कुछ और एक प्रॉब्लम तरह की हम बताएंगे आपको कितने तरीके की प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो और किस तरह की प्रॉब्लम आएगी इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे कि एक ये है, बताएंगे एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में उसकी इक्वेशन चेंज कर रही है, तो उसका ट्रेजेक्टरी कैसे प्लान करेंगे। तो वहाँ पे आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, दिस इज द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि पाथ गिवन है, और पाथ गिवन के हिसाब से मैं उस सिस्टम को मॉडल करना, उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम या कभी कभी इसको टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगेगा। ठीक है, तो कौन सी वो प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें क्या क्या चीज़ें वो लगेंगी, ये हम बात डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके चलते हैं, जैसे कि गिवन है अ सर्टेन पाथ इक्वेशन, अ सर्टेन path equation of a particle is given whose horizontal component of velocity remains constant, that is x component लिखा है constant है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसका मैंने मॉडल करके क्वेश्चन बनाया है। A particle is moving along the parabolic path y is equal to x square in such a way that the x component of the velocity of the particle remains constant. Find the acceleration of the particle. कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे क्या, चूँकि आप इसको फॉलो करो, इसमें लिखा है एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेंस, एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। एक्स कंपोनेंट किसका, वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा एक्स कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमने क्या लिखा है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी मतलब डी बाई डी एक्स बाई डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक्स डॉट से रिप्रेजेंट किया, एक्स डॉट इज टू कांस्टेंट। तो अब देखिए सीरीज ऑफ इक्वेशन कैसे बनी, और लास्ट में हमने आर इज टू एक्स आई प्लस ए एक्स स्क्वायर जे से हमने इसको मॉडल कर दिया उसकी एक्सेलरेशन को। ठीक है, इसी तरह हम वेलोसिटी को मॉडल कर सकते थे। अब देखेंगे इसके सब्सिक्वेंट नोटेशंस में कि वेलोसिटी को भी हमने कैसे मॉडल किया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम चल गया। लेकिन अब सपोज ये है आपका एक सेकंड फॉर्मूला मैंने बता रहा है जहाँ पे कहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ लगना है वो कौन सा होगा। तो ये है, दिस इज अ पार्टिकल P is moving in a plane in such a way that its distance from a fixed point O is given. उसकी इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है, एंड द लाइन कंटेनिंग O and P makes an angle। अब चूंकि रेडियल जो है वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे, तो ये दे दिएगा भाई कि फाई एंगल पर मूव करेगा। फाई और फाई किस तरह से टाइम से चेंज हो रहा है, वो फाई को सीटी इक्वेशन से मैप किया गया विद अ फिक्स्ड लाइन OA। OA इज द मतलब किसके रिस्पेक्ट में हमें मॉडल करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह के इक्वेशंस में, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लग पाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कैसे लगेगा उसके सब्सिक्वेंट, देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है सिंपल आर एक्स वाई प्लस जेड के से मॉडल करके हम उसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक आर्क की तरह का ट्रेवल हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्सिक्वेंट सॉल्यूशन दिया है इसका, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कैसे ये वर्क करेगा, तो यहाँ पे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे कार्टेशियन से ये चीज़ सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो उसको देख लीजिए। ओके, इस तरह से एट लास्ट देखिए हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं, एट लास्ट में हमें एक्सेलरेशन भी मिल रहा है,
और जो है एक्सेलेरेशन आर डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन फाई डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इन जेड डायरेक्शन। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको पहले बताया 3 तरह की चीज़ें होती हैं। वहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में जो है वो क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, और एक रेडियल डिस्टेंस होती है आर, और एक फाई, मतलब फाई के रिस्पेक्ट में कितना एंगुलर ट्रेवर्सल हुआ है वही मेजर करते हैं। तो वहाँ पे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम रेडियल और जेड डायरेक्शन में और टुवर्ड्स द लाइन ऑफ डिसेंट की तरफ, मतलब फाई की तरफ भी हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा। अभी तीसरा ये जो है आया था एक प्रॉब्लम, वो तीसरा प्रॉब्लम था लग रहा है कि 1 मिनट, ये हमारा निकल के आया है, दिस इज अवर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आर, एक्सेलरेशन अलोंग द फाई। इस तरह से क्वेश्चन निकल के आई है, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए, अपने सब्सिक्वेंट स्टेप्स में सॉल्यूशन दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे ये दोनों नहीं लगेंगे, वो कैसा क्वेश्चन होगा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ कंपोज्ड ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर आर्क। अब देखिए सर्कुलर आर्क में वो हो रहा है, एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और कुछ देर तक उसने जो है, कुछ समय तक उसने सर्कुलर आर्क फॉलो किया, फिर बाकी टेंजेंशियल वेलोसिटीज में फॉलो किया उसने अपना पाथ। A particle moves along a path composed of 2 straight lines connected by a circular arc of radius r as shown in figure. Speed along the path is given by, speed दिया है s dot is equals to 80। ये स्पीड की इक्वेशन दे रही है, क्योंकि टाइम के साथ वेरिएबल स्पीड है, तो इसलिए इक्वेशन ये दी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका ना सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आएगा, ना ही आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आएगा। तो यहाँ पे एक दूसरे का सिस्टम काम आएगा, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। तो वो मैंने इसमें सॉल्व किया है, उसको देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो स्कैप रोबोटिक्स सेंटर आप ज्वाइन करिए, या आप उसके वीडियोस देखिए, सब्सिक्वेंट वीडियोस में क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे इसको हमने बनाया। बहुत बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। जो एजम्पशंस जहाँ लिए गए, एट लास्ट देखिए यहाँ पे निकल आया है एक्सेलरेशन, ठीक है। और कर्व पोर्शन में लिखा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल अकर इफ एस डैश विल बी मैक्सिमम, दैट इज स्पीड एट द एंड ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, ठीक है। एस डैश क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, कर्व्ड पाथ के लिए है, ठीक है, एट द कर्व्ड पोर्शन। ये कैसे स्थापित हुआ है, इस इक्वेशन से स्थापित हुआ है। तो और जानने के लिए इस तरह के और प्रॉब्लम्स के लिए आपको स्कैप रोबोटिक्स के सेक्शन को कवर देखना पड़ेगा। कैसे हम, क्योंकि उसमें ये तो हमने वो एग्जाम्पल बताया कैसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैसे सॉल्व होती हैं और कैसे जो है हम उसको वर्क करते हैं वो आपका। तो बेसिकली हमारा फंडा एक ही चीज़ है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि सबसे पहले सिस्टम मॉडलिंग होती है। मैंने आपको 3 पोर्शन में बता दिया कि कौन से 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके हिसाब से आपको सिस्टम मॉडलिंग करनी है। कब कहाँ पे जो है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आएगा, जहाँ कहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आएगा, और कहाँ पर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप पोलर को मैं बार बार कह रहा हूँ, पोलर मतलब टेंजेंशियल या आप टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम मान के चलिए। तो डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, उस मैकेनिकल प्रॉब्लम के हिसाब से आपको वो आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।